नमस्कार प्रिय मीन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन विशेष में। जी हां प्रिय मीन राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा देव गुरु बृहस्पति जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ज्ञान, धन, धर्म और भाग्य के मालिक होते हैं, जो स्त्रियों की कुंडली में सीधा दाम्पत्य जीवन और धन के कारक होते हैं। देव गुरु बृहस्पति जो है यह 22 अप्रैल को प्रातः 5:04 से लेकर के 1 मई 2024 तक अपनी स्वयं की राशि मीन राशि को छोड़ करके अपनी मित्रगत राशि मेष में प्रवेश कर रहे हैं, यानी आपकी कुंडली के द्वितीय भाव पे आ रहे हैं जहां पहले से राहु विराजमान है। तो आज मैं आपको यह बताऊंगा कि यह देव गुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है मीन राशि वाले, इसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा। साथ में दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी दूंगा कि बृहस्पति और राहु की युति के कारण जो गुरु चंडाल योग की स्थिति बन रही है, क्या वाकई में यह बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेही है। यह वीडियो बहुत ही लाभकारी है। मैं चाहूँगा कि आप इसे बहुत विस्तृत तौर पे और अच्छे से सुने, क्योंकि वर्तमान समय में आपके जीवन में शनि की 7.5 का प्रथम चरण भी चल रहा है। प्रिय मीन राशि वाले, सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं कि देव गुरु बृहस्पति जब मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के द्वितीय भाव पे आ जाएंगे, जहां पहले से राहु अग्नि तात्विक राशि मेष में विराजमान है। प्रिय मीन राशि वाले, सर्वप्रथम आपको यह जानकारी अवश्य लेनी चाहिए कि जब भी राहु और बृहस्पति की युति होती है तो गुरु चंडाल योग बनता है। लेकिन पहली बात कि बृहस्पति आपकी कुंडली में लग्न के मालिक हैं, अतः यह कहीं भी बैठेंगे तो प्रभावशाली रहेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि नवंबर तक राहु जो है मेष राशि में बैठे हुए हैं, फिर यह मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात राहु की डिग्री कम हो रही है और बृहस्पति की डिग्री बढ़ेगी, क्योंकि बृहस्पति अभी मेष राशि से मीन राशि में प्रवेश किए हैं। अतः दोनों के मध्य में डिग्रियों में निश्चित तौर पे दूरी है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि द्वितीय भाव का राहु जो जो नुकसान दिया उससे तो बृहस्पति निश्चित तौर पे बचाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जहां जहां राहु देखता है अपने जहां विराजमान होते हैं पंचम, सप्तम और नवम भाव में, वहां देवगुरु बृहस्पति भी देखेगा। बृहस्पति की दृष्टि सर्वाधिक शुभ और लाभकारी लक्ष्मीवान होती है। उसी तरीके से राहु की दृष्टि दुष्ट, पापी और क्रूर होता है। मतलब जहां जहां राहु देख करके आपके जीवन को बर्बाद किया है, वहां वहां बृहस्पति आपको रक्षा भी करने के लिए आ गया है। लेकिन फिर भी राहु और बृहस्पति की युति है तो नवंबर तक आपको पिता से मतभेद नहीं करना है, भ्रम के शिकार नहीं बनने हैं, पथभ्रष्ट नहीं होना है, गलत प्रकार के स्त्रियों के चक्कर में नहीं फंसना है, ये गलत प्रकार के पुरुषों के चक्कर में नहीं फंसना है। इसके अलावा व्यर्थ का धन खर्च नहीं करना है और वाणी पे नियंत्रण रखना है। और इसके अलावा जिस रिश्ते में आपको कहीं न तो कहीं इनसिक्योरिटी फील होती थी, उस रिश्ते से भी बच करके रहना है, क्योंकि नवंबर तक यह चंडाल योग का प्रभाव कुछ न तो कुछ तो अवश्य देखने को मिलेगा। तो चलिए अब मैं बताता हूं मीन राशि वाले कि जब देव गुरु बृहस्पति द्वितीय भाव पे बैठ जाएंगे तो सर्वाधिक क्या क्या लाभ की स्थिति को बनाएगा। सबसे पहले मीन राशि वाले, जब द्वितीय भाव पे बृहस्पति विराजमान होंगे तो 1.5 साल से जो पारिवारिक विवाद, कलेश और मतभेद की स्थितियां चल रही थी राहु द्वितीय भाव पे बैठ करके, इसमें सुधार की संभावनाएं होनी चालू हो जाएंगी। द्वितीय स्थान पे राहु बैठने के कारण जो आपके जीवन में धन संचय 0 हो चुका था, कर्ज तक की स्थिति बन गई, दर दर के ठोकरें खाने की स्थितियां बन गई थी, इसमें सबसे पहले देव गुरु बृहस्पति सुधार की संभावनाओं को बनाना चालू कर देगा। द्वितीय भाव का बृहस्पति के कारण दाम्पत्य जीवन में, खास करके पति पत्नी के मध्य में या लव लाइफ में काफी ज्यादा आर्गुमेंट या बहस या मतभेद या रिश्तों में जो दूरियां बन गई थी, इसमें सुधार की संभावनाओं को ठीक करना चालू कर देगा। ना चाह करके भी आपकी वाणी में कड़वाहट आ चुका था, आप कभी कभी ऐसे लैंग्वेज का यूज कर रहे थे जो सामाजिक तौर पे बहुत ज़्यादा ग्रहण करने के योग नहीं था, तो आपको आपके लैंग्वेज में सीधा सुधार की संभावनाओं को बनाना चालू कर देगा। काफ़ी समय से एक जगह पे आप नौकरी पे घिसेटे जा रहे हैं, ना कोई प्रमोशन हो रहा था ना कोई पदोन्नति हो रहा था, इसमें सुधार की संभावनाओं को यह ठीक करना चालू कर देगा।
ऐसी बात नहीं है कि जब बृहस्पति आपकी कुंडली के मीन राशि में थे तो लाभकारी थे। जो दाम्पत्य जीवन में क्लेश हुआ, जो संपत्ति से रिलेटेड विवाद हुआ, जो पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड अस्थिरताएं हुए, जो संतान से दूरी बनने की स्थितियां बनी, द्वितीय भाव का बृहस्पति इस प्रकार की समस्याओं से आपको बचाना चालू कर देगा मीन राशि वाले। इसके अलावा मीन राशि वाले, बृहस्पति जब द्वितीय भाव पे विराजमान होंगे तो आपके लग्न के अधिपति होंगे। जीवन का हर वो निर्णय जो आप नहीं ले पा रहे थे वह निर्णय लेना चालू कर देंगे। कर्म क्षेत्र में दृष्टि पड़ने के कारण पिता से जो मतभेद हुआ, पिता के स्वास्थ्य में जो खराबियां हुई, पिता की संपत्ति, पिता का व्यवसाय, पिता का कर्म क्षेत्र या पिता से जो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था ना, अब मिलना चालू हो जाएगा। नए नौकरी या व्यवसाय को लेकर के डर की ठोकरें के अलावा कुछ नहीं मिल पा रही थी, तो नए नौकरी व्यवसाय में आपके संभावनाओं में यह लाभकारी स्थितियां बनानी चालू कर देगा। षष्ठ भाव पे राहु की दृष्टि लाभकारी होती है। जो कर्ज से तो आपको बचाया, निश्चित तौर पे आपको ऐसी कंडीशन पैदा नहीं किया कि आप जो है रोड पे आ जाए, लेकिन अब बृहस्पति का षष्ठ भाव पे राहु के दृष्टि को प्रभाव को बढ़ाएगा। यानी छल कपट करके आप अपने काम को निकालने वाले रहेंगे। जो परिवार के लोग आपके शत्रु बने हुए थे वह आपके मित्र बन जाएंगे। जो आपको नीचे गिराना चाहते थे उनसे दूरियां बन जाएंगी। प्रथम संतान से और द्वितीय संतान से जो दूरियां थोड़ी बनी हुई थी, इसमें सुधार की संभावनाएं होनी चालू हो जाएंगी। प्रेम विवाह के योगों में वृद्धि के अवसर खुलने चालू होंगे। आपके ससुराल पक्ष वाले आपको जो गलत मानते थे, इसमें सुधार हो जाएगा। किसी कारण से आपके दाम्पत्य जीवन में विवाद चल रहा था, आप डाइवोर्स लेकर दूसरे विवाह की ओर जाना चाहते थे, तो उससे लाभ की संभावनाएं देगा। किसी कारण से मेंटेनेंस या एलोमनी जो आपको नहीं मिल पा रहा था, आपके ससुराल पक्ष वाले आपके पैसे को मार के बैठे हुए थे या आपके जीवन साथी आपके पैसे को मार करके बैठे हुए थे, इसमें सुधार की संभावनाओं को यह बढ़ाना चालू कर देगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आप इंडिपेंडेंट होंगे, घरेलू कलेश दूर होगा, वैचारिक मतभेदता में कमी की संभावनाएं बन जाएंगे। जो मन में सुसाइडल अटैम्प्ट आता था, जो लगता था कि जीवन अव्यर्थ का लटक जाएगा, खानदानी प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिल पा रहे थे, इस प्रकार की समस्याओं से भी आप बचना चालू कर देंगे। इसके अलावा मीन राशि वाले, इसमें सबसे ज्यादा लाभकारी वह फल है कि जिन जिन लोगों का वैवाहिक जीवन जिन जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा था, उनके विवाह होने तय हो जाएंगे। जिनके फैमिलियों में धार्मिक कृत्य नहीं हो पा रही थी, वह होनी तय हो जाएंगी। जो लोग फाइनेंस से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, सीए से रिलेटेड, जुडिशियल से रिलेटेड, आर्कियोलॉजिस्ट या फिर कह सकता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के काम से रिलेटेड, जो व्यक्ति मेडिसिन के काम से रिलेटेड, केमिस्ट के काम से रिलेटेड, आयुर्वेदिक के काम से रिलेटेड, योगा सेंटर, जिम वगैरह के काम से रिलेटेड यानी फिटनेस के काम से रिलेटेड है, आप लोगों के लिए लाभ की संभावनाओं को यह बनाना चालू कर देगा। जो व्यक्ति स्पिरिचुअल यानी धर्म के काम से रिलेटेड है, उसको लाभ देगा। खास करके वो लोग जिनको दांतों से रिलेटेड समस्याएं, चेहरे में फोड़े फुंसे, हेयर फॉल से रिलेटेड समस्याएं, चेस्ट पेन से रिलेटेड समस्याएं, शुगर, बीपी, थायराइड, अनियमित मोटापा और पेट की समस्याओं से जो परेशानियां चल रही थी, खास करके लीवर से रिलेटेड, आप लोगों को सीधा जो है मीन राशि वाले यह रक्षा करना चालू कर देगा बृहस्पति। इसलिए आप बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन को कमजोर ना आके मीन राशि वाले, हालांकि फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए वाणी पर नियंत्रण रखें। प्रत्येक दिन केसर चंदन का तिलक लगाइए। अंगूठे के बगल वाले यानी इंडेक्स फिंगर में लोहे का, तांबे का, माफ करेंगे, तांबे का या फिर जो है पीतल का या गोल्ड का छल्ला धारण करें। पीले धागा अपने दाहिने हाथ में अवश्य धारण करें और प्रत्येक गुरुवार के दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में जा करके आपको केला या कोई भी पीला फल अवश्य चढ़ाएं और उसी लक्ष्मी नारायण मंदिर का 5 परिक्रमा करते हुए ओम विष्णु विष्णु नमः मंत्र का जाप करते रहें। आप देखिए ये बहुत ही ज्यादा लाभकारी फल देने वाला रहेगा मीन राशि वाले। तो प्रिय मीन राशि वाले, आज मैंने आपको जानकारी दिया कि देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और राहु के प्रभाव को खत्म भी करेंगे और अपने प्रभाव को बढ़ाएंगे और आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी संपूर्ण और विस्तृत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।